नमस्कार दोस्तों, आप सभी देशवासियों को हिंद लाइव 2.0 की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सरकार द्वारा आज के दौर में जनता को बेवकूफ बनाना इतना आसान हो गया है कि करोड़ों की संख्या में मौजूद बेरोजगारों के लिए महज 75,000 नौकरियों का ऐलान कर देने से बेरोजगारों को नौकरियां मिल जाएंगी। हर बरस 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। 2014 से 2022 तक के बीच में मौजूदा सत्ता में मौजूद दर्जनों लोगों ने धनतेरस के दिन पर चीख चीख कर यह ऐलान कर दिया कि हम 75,000 नौकरियां बांट रहे हैं। इन सेंटर गवर्नमेंट मंत्रियों में दर्जनों कैबिनेट मंत्रियों को 75,000 नौकरियां देने के लिए सभी को अलग अलग मंचों पर आना पड़ गया। आज से पहले 1991 के समय पर यदि नजर डालें तो कभी किसी प्रधानमंत्री को बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए किसी ऐसे दिन को चुनने की नौबत तक नहीं आई थी, जबकि 1991 के बाद सिर्फ बैंकों और रेलवे की नौकरियों का एवरेज देखा जाए तो वर्ष भर में सिर्फ इन दोनों से ही लगभग 1 करोड़ नौकरियां दी जाती थी। इस देश में नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इन सभी की कोशिश थी कि देश में पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज हों, अपने कारखाने हों और अपने विभाग हों। यदि 1954 की बात करें तो पहली बार आईएएस को लेकर एक रूपरेखा तैयार की गई कि कैसे इस देश के अंदर वह काम करेंगे, और 1954 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर के रूल्स के अनुसार सीनियर लेवल पर 35% की नियुक्ति, सिलेक्शन स्केल में 25%, एसटीएस में 30% और एएसटीएस में 8% और 26,000 रुपए के साथ 2% नियुक्ति भी हुई। आज से 70 साल पहले लोगों की सामाजिक और सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता था। इसके लिए पीएमओ सक्रिय हुआ। पे स्केल क्या होगा, लीव पेंशन क्या होगा, मेडिकल फैसिलिटीज कितनी होगी, पीएफ कितना कटेगा, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता था। नेहरू जी के बाद कई प्रधानमंत्री लोग प्रधानमंत्री पद पर आए। इंदिरा गांधी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद मनमोहन सिंह। इन सभी ने बेरोजगारों को लेकर कई स्कीमें बनाई। मौजूदा प्रधानमंत्री ने 2014 से लेकर 2022 के बीच प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देने का दावा किया था, जिसके बाद 23 पीएसयूज को बेच दिया गया। 30 ऐसी संस्थाएं जो सरकारी हक में आती थी उनका भी निजीकरण हो गया। निजीकरण से वो इंडस्ट्रीज भी ना बची जिसमें लगभग 18 लाख के आसपास लोग काम करते थे, अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। वह भी आज के समय में 3 लाख पर आकर रुक गई है। जहां रोजगार मिलना चाहिए था वहां धीरे धीरे रोजगारों की संख्या और कम होती गई। बीते 5 वर्षों में यूपीएससी ने जो नौकरियां दी थी वो महज 25,267 नौकरियां थी। एसएससी ने 2,14,601, रेलवे ने 2,04,945। अब इन 5 वर्षों में मिली कुल नौकरियों का योग करें तो सिर्फ 4,44,813 नौकरियां ही सरकार दे पाई है। 1991 के बाद की अगर बात की जाए तो बीती सभी सरकारों ने नौकरियां दी हैं, लेकिन मौजूदा सरकार एक ऐसी सरकार है जिन्होंने नौकरियां कम की हैं। लेकिन इतिहास में कल पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री खुद सामने आकर जनता से यह कहते हैं कि हम 75,000 नौकरियां दे रहे हैं। देश के बेरोजगार युवकों का एक मजाक बनाकर रख दिया गया। इससे पहले के प्रधानमंत्री क्या प्रधानमंत्री नहीं होते थे? प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है जिसमें कभी किसी अन्य प्रधानमंत्री ने रोजगार या नौकरी के नाम पर कभी वाहवाही बटोरने की कोशिश ना की। लेकिन मौजूदा समय में नौकरी देने से पहले उसके प्रचार प्रसार में ही करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, सिर्फ यह ऐलान करने में कि हम 75,000 नौकरियां दे रहे हैं। इसके बाद पूरी गोदी मीडिया भी यह बताने में पीछे लग जाएगी कि देखो देश के प्रधानमंत्री ने देश में कितनी नौकरियां दी। सवाल देश की मुख्य धारा की मीडिया को करना चाहिए, लेकिन उनके पास सत्ता से पूछने के लिए कोई सवाल नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं जनता को गुमराह करने में लगी रहती है, जिसका परिणाम आपको भारत जोड़ो यात्रा में देखने को मिल रहा है कि कैसे राहुल गांधी देश की जनता के बीच अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रहे हैं। जो आज तक पप्पू थे वह धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगे हैं कि मौजूदा सत्ता सिर्फ हवाई बातें कर रही है, और यह भी कि देश की जनता का हवाई बातों से कुछ नहीं होगा। जब देश की जनता की संख्या लगभग 100 करोड़ है और आप खुद अपने भाषण में यह कहते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे रहे हैं,
तो आप सोचिए बाकी की बची 20 करोड़ जनता जिनको राशन नहीं मिल रहा, वह अपना जीवन यापन आखिर कैसे कर रहे होंगे। रोजगार आप दे नहीं रहे, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, ज्यादातर संस्थाओं का निजीकरण करते जा रहे हैं। इस तरीके से तो देश का भला नहीं हो सकता और ना ही अयोध्या में 17 लाख दिए जलाने से देश का भविष्य उज्जवल होगा। अगर हमारे देश में 17 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो सकता है, तो क्या भारत देश रोजगार, विकास और शिक्षा के संदर्भ में नंबर 1 पर नहीं आ सकता? क्या इस मामले में भारत देश का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं आ सकता? इन सवालों के जवाब देश की जनता को खुद ढूंढने होंगे। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।